मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आज है 1 जून। 1 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इफ़ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो हाल ही में किस इंडियन क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है? वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है रोहित शर्मा को। ये रहे रोहित शर्मा। अब इनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। इनको नॉमिनेट किया है जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट इन इंडिया। उन्होंने नॉमिनेट किया है 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और इसको छोड़ के अदर जो नॉमिनेशन है BCCI के वो है शिखर धवन, दीप्ति शर्मा, निशांत शर्मा को अर्जुना अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है BCCI द्वारा। अभी जो BCCI के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नॉमिनेशन है इन नॉमिनेशन को वेरियस पैरामीटर्स पे देखा है, उसके बाद इनको शॉर्ट लिस्टिंग किया है इस नॉमिनीज़ को। और फिर उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा है वो न्यू बेंच मेकर एंड बैट्समैन हैं जो कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। अब इनको जो नॉमिनेशन मिला है, रोहित शर्मा जो है वो इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में इनका जो नेम है ICCI ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 के नेम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 2019 में रिकॉर्ड होल्ड किया है टू बिकमिंग फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन विथ हिज फैबुलस परफॉर्मेंस इन द ICCI ODI वर्ल्ड कप इन 2020। फिर उसके बाद इन्होंने बैट्समैन फर्स्ट बैट्समैन बने जिन्होंने स्कोर किया है T20I सेंचुरीज़ में। और ये फर्स्ट एवर प्लेयर बने हैं जिन्होंने स्कोर किया है 2 सेंचुरीज़ इन हिज मैदान एज अ टेस्ट ओपनर के रूप में। अब शिखर धवन जो है उनको अर्जुना अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इनको क्यों नॉमिनेट किया गया है? इनको इसलिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि जो ये ओनली बैट्समैन है वर्ल्ड के जिन्होंने 2 कॉन्सिक्यूटिव गोल्डन बैट्स जीते हैं रनिंग के लिए ICIC चैम्पियनशिप ट्रॉफी में। और इन्होंने रिकॉर्ड भी होल्ड किया है स्कोरिंग फास्टेस्ट सेंचुरी ऑन डेब्यूट। और ही इज़ आल्सो फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू रीच 2000 and 3000 रन्स इन और सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 4000 to 5000 ODI रन। और ईशांत शर्मा है वो यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर है। इन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट्स गेम खेले हैं और इन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया है मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन फास्ट बॉलर आउटसाइड एशिया। और फिर उसके बाद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, उन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया है हाईएस्ट इंडिविजुअल ODI स्कोर बाय इंडियन वुमेन क्रिकेटर। शी इज़ ऑल्सो द ओनली इंडियन स्पिनर टू टेक 6 ODI विकेट्स इन वुमेन्स क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच नेशन हैज़ ऑफिशियली टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस नेशन ने ऑफिशियली टर्मिनेट किया है कि वो उसके रिलेशनशिप हैं वो WHO के साथ हटा देगा? तो वो किया है यूनाइटेड स्टेट ने। अब यूनाइटेड स्टेट ने किया है तो यूनाइटेड स्टेट ने कब किया? यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 29 मई को अनाउंस किया है ऑफिशियली कि वो WHO से टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब WHO को छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने ये
जो कहा है उनकी लाइव स्पीच में कहा है। और उन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये जो WHO के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो WHO है, सॉरी जो चाइना है वो WHO को पूरा कंट्रोल कर रहा है डिस्पाइट ऑफ वो सिर्फ उन्होंने ये भी कहा है कि साथ में जो चाइना है वो $40 पर ईयर देता है एंड हम $450 मिलियन पर ईयर देते हैं। उसके बावजूद जो WHO है उन्होंने निष्पक्ष रूप से हमारा साथ नहीं दिया और चाइना का साथ दे रहे हैं। इसलिए वो ट्रम्प जो है ट्रम्प ने कहा कि हम जो हमारे WHO के साथ रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट कर रहे हैं। और जो ये फ़ंड है वो फ़ंड जो हम WHO को देते हैं वो फ़ंड हम अदर कंट्रीज़ को देंगे, जिससे कोविड जो कि जिनको नीड है कोविड-19 पैंडमिक से हेल्प करने में ये जो फ़ंड है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following startups has launched a multi-purpose decontamination device called LUMUS? हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है मल्टीपर्पज़ डिकंटामिनेशन डिवाइस जिसको लूमस कहा गया है? तो लूमस नाम का डिकंटामिनेशन डिवाइस जो है उसको किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है देवादित्य इनोवेशन ने। अब ये जो देवादित्य इनोवेशन है इन्होंने ये इसको लॉन्च किया है। अब ये जो ल्यूमस है वो है क्या? तो ल्यूमस जो है वो एक्चुअल में कोविड-19 स्प्रेड ना हो इसके लिए इन्होंने एक ये सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है जो कि हेल्प करेगा सैनिटाइज़ करने के लिए N95 मास्क से लेकर वेजिटेबल्स हैं उन सबको सैनिटाइज़ करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट CM हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? हाल ही में किस स्टेट के CM ने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो वो उत्तराखंड ने किया है। अब उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया। अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है क्या, इसका एम क्या? तो ये इसका जो एम है वो है कि जो यूथ है युवा पीढ़ी उनको स्वरोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिविंग इन पुअर हाउस होल्ड अक्रॉस लो एंड मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज कुड इंक्रीज टू रिच हाउ मैनी मिलियंस बाय द एंड ऑफ द ईयर 2020 ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक? तो हाल ही में एक रिपोर्ट में जारी किया गया है कि जो चिल्ड्रंस है लिविंग पुअर हाउस होल्ड्स के गरीब चिल्ड्रंस हैं जो कि लो और मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उसमें कितने % इंक्रीज़ हुए, कितने मिलियन इंक्रीज़ हुए हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ कोरोना वायरस। जो कि आर्थिक जो फॉल आउट हुआ है उसके कोरोना वायरस पैंडमिक के कारण उसके कारण ये जो गरीब चिल्ड्रंस इंक्रीज़ हुए हैं कितने हुए? तो वो हुए हैं 672 मिलियन। और ये जो इंक्रीजिंग हुआ है वो टोटल हुआ 86 मिलियन चिल्ड्रंस का। अब और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये जारी की है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है सेव चिल्ड्रंस और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन मई 2020 ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर MC Laren has confirmed that its partnership with which of the following has to come and in मई 2020 में ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर MC Laren ने एक कंफर्म किया है कि वो पार्टनरशिप करेंगे। किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे? OnePlus के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा OnePlus। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर लॉकडाउन 5.0 फॉर रीओपनिंग एक्टिविटीज़ आउटसाइड कंटामिनेटेड जोन अक्रॉस इंडिया। द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन कंटामिनेटेड जोन टिल ब्लैंक टू ब्लैंक जून। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक
रिवाइज गाइडलाइन जारी किया है लॉकडाउन 5.0 के लिए। और रीओपनिंग के लिए जो एक्टिविटीज़ को रीओपनिंग के लिए जो कंटामिनेटेड जोन के बाहर हैं उन एरियाज़ में रीओपनिंग के लिए भी स्टार्ट करने के लिए बोला है। और जो बाकी जो लॉकडाउन है उसको कितने दिन के लिए एक्सटेंड करने के लिए बोला है, जहाँ कंटामिनेटेड जोन है तो वो एक्सटेंड करने के लिए बोला है 1 to 30 जून, 1 जून से 30 जून तक लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट क्रूड मिशन टू स्पेस बाय प्राइवेट कंपनी इन मई 2020। हाल ही में किसने हिस्ट्री बना लिया है जो फर्स्ट लॉन्चिंग क्रूड मिशन टू स्पेस बाय प्राइवेट कंपनी इन मई 2020 में, तो वो बना लिया गया है स्पेस एक्स द्वारा। ये स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फर्स्ट क्रूड मिशन टू स्पेस बाय फर्स्ट क्रूड मिशन जो कि स्पेस में प्राइवेट कंपनी द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू विच स्टेट NABARD सेंटोइंड क्रेडिटेड ₹1050 करोड़ इन करेंट फिस्कल बाय मई 2020। हाल ही में किस स्टेट को NBRDA ने 1050 करोड़ रुपए की फिस्कल दी है बाय मई 2020 में, तो वो दी है वेस्ट बंगाल को। अब वेस्ट बंगाल को दी है। और ये जो फिस्कल है वो किसके लिए है, तो ये फिस्कल जो है वो बेनिफिट करेगा फार्मर्स एंड पुअर पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज में के लिए बेनिफिट करेगा। वेस्ट बंगाल की बात आई है तो वेस्ट बंगाल के CM जो है प्रेजेंट टाइम पे वो ममता बनर्जी है, गवर्नर जो है प्रेजेंट टाइम पे वो है जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर्ल्ड वेब डे इज़ ऑब्जर्व्ड, तो वर्ल्ड वेब डे जो बनाया जाता है वो हर ईयर 30 मई को बनाया जाता है, तो इसका आंसर 30 मई आ जाएगा। अब वर्ल्ड वेब डे है, ये बनाया क्यों जाता है, तो ये वर्ल्ड वेब डे है, इसका एम जो रहता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए वेपिंग एंड इनकरेज स्मोकर्स हु आर अनेबल टू क्विट ऑन देयर ओन और विथ करेंटली स्मोकिंग सेशन टूल्स टू स्विच टू सेफर निकोटीन प्रोडक्ट्स सच एज वेपिंग। इसका जो एम रहता है वो इनकरेज करने के लिए इन स्मोकर्स को जो अपना स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, और जो कि इनेबल रहते हैं अपनी स्मोकिंग क्विट करने में, और उनको ये सब अवेयरनेस फैलाई जाती है कि इससे क्या क्या डिसीज़ेस हो सकती हैं, आपको इसको कैसे छोड़ना है और ये आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, ये सब चीज़ें को समझाया जाता है। और इसको बाकी जो स्मोकर्स है जो अपनी स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे उनको क्विट करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए भी ये डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टबैको डे, जो हाल ही में भी वर्ल्ड टबैको डे बनाया गया, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम जो थी वो थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टबैको एंड निकोटीन यूज़, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनिस्ट्रीज हैज़ स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग थ्रू इट्स नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट फॉर जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड विथ इट। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग थ्रू इट्स नेशनल कैरियर सर्विस पॉइंट फॉर जॉब सीकर्स रजिस्टर्स विथ इट, तो अभी हाल ही में किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मई 2020 हु लॉन्च इंडियाज़ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कॉल्ड www.ai.government.in। हाल ही में मई 2020 में किसने लॉन्च किया इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसको www.ai.government.in कहा गया है, तो वो किया है रविशंकर प्रसाद ने, तो इसका आंसर आ जाएगा रविशंकर प्रसाद। अब रविशंकर प्रसाद है वो कौन है, तो रविशंकर प्रसाद है वो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट सेस्ना कैरावान एयरक्राफ्ट completed its first successful flight in May 2020. The plane holds how
द प्लेन होल्ड्स अ सीटिंग कैपेसिटी हाउ मैनी पैसेंजर। अभी हाल ही में वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट लॉन्च ने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट लॉन्च की है मई 2020 में, जिसका नेम सेसेना कैरेवान एयरक्राफ्ट है। ये प्लेन की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितने पैसेंजर्स की है? ये प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी अभी प्रेजेंट टाइम पे 9 पैसेंजर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट इज़ डेडिकेटेड टू कोंडा पोचम सागर प्रोजेक्ट टू द पीपल ऑफ द स्टेट इन मई 2020। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने डेडिकेट किया है कोंडा पोचम सागर प्रोजेक्ट, जो कि मई 2020 लोगों के उन प्रोजेक्ट स्टेट पीपल्स के लिए मई 2020 में, तो वो किया है तेलंगाना ने। तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना की बात आई है। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020। हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे बनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी गुड माइक्रोबियम या ग्लोबल प्रैक्टिस। तो इसका आंसर आ जाएगा गुड माइक्रोबियम अ ग्लोबल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग्स ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज इन मई 2020। हाल ही में किस कंट्री ने ब्रिक्स मीटिंग हुई थी टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, उसको होस्ट किया है 2020 में? तो वो उसको होस्ट किया है रशिया ने। इसका आंसर आ जाएगा रशिया। अब ब्रिक्स की बात आई है, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 2006 में। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2009 में हुआ था। और इसका पहले नाम ब्रिक था। फिर और जो इसके स्टेट लीडर्स थे वो थे JR बोसोनारो, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, साइरिल रामाफोसा। और इसके जो फाउंडर्स हैं चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और रशिया। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। और इसके जो हेड है प्रेजेंट टाइम पे वो है कुंदापुर वमन कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल ऑफ अग्निप्रस्थ लेड बाय CM D राजेश देवनाथ को कमांडिंग ऑफिसर इन मई 2020। जो अग्निप्रस्थ मिशन है वो किस CM द्वारा CM राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा लॉन्च किया गया है? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है INS कलिंगा में। इसका आंसर INS कलिंगा हो जाएगा। अब ये है क्या अग्निप्रस्थ? ये 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट was also commissioned at INS Kalinga. This is the tune of initiative of the Union government to promote solar and objective to achieve 100 gigawatt of solar power by 2022 as part of National Solar Power Mission. इसका जो मेन एम है वो है कि 100 गीगावाट तक का सोलर पावर अचीव करना बाय 2022 में नेशनल सोलर मिशन द्वारा। और ये जो लॉन्च हुआ था ये 2010 में हुआ था। नेशनल सोलर मिशन जो है इज़ वन ऑफ द 8 की कंपोनेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। INS कलिंगा जो है अ प्रीमियर नेवल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन विशाखापट्टनम भीमुनीपट्टनम बीच रोड अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड। और की पॉइंट जो है इस मिसाइल के वो की पॉइंट्स हैं। जो अग्निप्रस्थ मिसाइल है उसका एम जो है वो कैप्चर ग्लिम्पसेस ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट in 1981 till date. It will dedicated to all officers, sailors and support staff of INS Kalinga. It was also commemorated the award of the prestigious unit citation to INS Kalinga for the year 2018 to 20. It has been set up with the replica of missiles and ground support equipment GSC
that showcase the evolution of missiles handled by unit. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड एन emergency financial assistance worth $732 million for Bangladesh to address the COVID-19 pandemic in the country. हाल ही में किस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया है इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस को 732 मिलियन बांग्लादेश के लिए, कि वो बांग्लादेश को $732 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस ऋण देगा कोविड-19 पैंडमिक से, जो कि कोविड-19 पैंडमिक से कंट्री लड़ने के लिए कंट्री की हेल्प करेगा। तो वो दिया है IMF ने। IMF की बात आई है तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? IMF का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम पे वो है क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, और जो हेड क्वार्टर है IMF का वो है वाशिंगटन DC USA में। अब IMF है, IMF का जो एम है, IMF करती क्या? जो IMF है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसकी जो मेंबरशिप है कंट्रीज़ की वो टोटल 189 कंट्रीज़ हैं, जो कि वर्किंग करती है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी को कम करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इन विच स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट has announced a 300 crore rupees special financial package to accelerate new job generation in village. तो हाल ही में किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 300 करोड़ रुपए का स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज एक्सेलरेट करेगी जो न्यू जनरेशन जॉब्स को विलेज में लाने के लिए। तो वो करेंगी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे CM है इडाप्पी के पालिनी स्वामी। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इफ़ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो की PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी।